Hello everyone, welcome you back to the official YouTube channel of Tesla Competitive Services। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इंग्लिश का जो मॉड्यूल था वो स्टार्ट किया है। अगर आपने इसका जो सिलेबस डिस्कशन था और जो फर्स्ट लेक्चर हमने नाउन्स के ऊपर बनाया था, अगर वो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर यू गो एंड सी दैट दोज लेक्चर्स फर्स्ट, सो दैट कोई डाउट ना रहे और आपको चीज़ों की क्लैरिटी रहे। तो पिछले लेक्चर में हमने नाउन स्टार्ट किया था। व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। क्या है, कौन है, कहाँ है, जो वर्ड्स ये सब बताते हो उनको हम कहते हैं नाउन्स, राइट। हमने कुछ टाइप्स ऑफ नाउन्स जो थे वो कवर किए थे। हम ऑलरेडी जो कवर कर चुके हैं वो है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव एंड प्लूरल नाउन्स एंड पोजेसिव नाउन्स। और आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो फर्दर है आपके ए पॉजिटिव नाउन्स, आपके वर्बल नाउन्स, आपके नाउन्स को हम सब्जेक्ट्स की तरह कैसे यूज़ करते हैं, नाउन्स को हम ऑब्जेक्ट्स की तरह कैसे यूज़ करते हैं, और नाउन्स को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की तरह कैसे यूज़ करते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, यस, कांस्टेंट रिवीजन। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कल तक पोस्ट कर दी जाएगी। सो आप में से जितने भी लोग हमारे उस ग्रुप के पार्ट नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ बिकम पार्ट ऑफ दोज ग्रुप सो दैट यू कैन बेनिफिट एज मच एज यू कैन, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर, राइट। ए पॉजिटिव नाउन्स। ए पॉजिटिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जहाँ पे हम एक नाउन की मदद से दूसरे नाउन को बेटर डिफाइन करते हैं, उसको बेटर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप घर पे मदर्स अपनी को बोलते हैं, मम्मा यार मैं फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो अगला सवाल पेरेंट्स का क्या होता है, कौन सा फ्रेंड, राइट। तो आप यू से यार तन्वी से मिलने जा रही हूँ या तानिया से मिलने जा रही हूँ, राइट। तो यू आर आइडेंटिफाइंग योर फ्रेंड विद अ नेम। क्या नाम है? तन्वी हो सकता है, तान्या हो सकता है, मुन्नी हो सकता है, शीला हो सकता है, सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स। सो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखती हूँ, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने नाउन्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो इस सेंटेंस में कहाँ पे क्या नाउन है? यहाँ पे नाउन है फ्रेंड, राइट। फ्रेंड आपका नाउन है। जब आप इसके आगे, मैं इस सेंटेंस को एक और तरीके से लिख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड तन्वी। अब आपने फ्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया? एक और नाउन यूज किया और इस नाउन की हेल्प से आपने इस फ्रेंड को बेटर डिफाइन किया, बेटर आइडेंटिफाई किया, राइट। तो ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जो आपके किसी दूसरे नाउन को बेटर आइडेंटिफाई करने में, बेटर डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं ए पॉजिटिव नाउन्स। इज दिस क्लियर? इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, मैं बोलती हूँ माई ब्रदर इज नॉट एट होम। तो आप पूछोगे यार तेरे तो 4 भाई हैं, तो किस भाई की बात कर रही है? तो मैं बोलती हूँ माई ब्रदर सैम। मेरा जो भाई है जिसका नाम सैम है, तो सैम की मदद से मैंने जो अपना ब्रदर नाउन था उसको और प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया और डिफाइन किया। तो ये थे एग्जाम्पल्स हमारे ए पॉजिटिव नाउन्स के। मूविंग ऑन फर्दर, वी विल डिस्कस वर्बल नाउन्स। अब वर्ब्स क्या होते हैं? पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, एक सरसरी से डिस्कशन की थी कि वर्ब्स होते क्या हैं। सो व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर बेसिकली जो आपकी एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो आप क्रिया कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो। जैसे आई एम टीचिंग, तो मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो एक टीचिंग जो है एक वर्ब है। या फिर आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ? बोलने का काम कर रही हूँ, तो वो एक एक्शन है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स भी होते हैं और नाउन्स भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज इन द सेंटेंस। जैसे मैं बोलती हूँ he is building a house in Delhi। तो यहाँ पे मेरे नाउन्स क्या क्या हैं? पहला नाउन मेरा आ जाता है हाउस,
और दूसरा मेरा आ जाता है दिल्ली। दिल्ली जो है कॉमन है कि प्रॉपर है? पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कॉमन और प्रॉपर के बीच के डिस्टिंक्शन। तो दिल्ली क्या है? कॉमन है, प्रॉपर है? दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी जगह का नाम है, किसी एक जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए दिल्ली जो है उसका नाम है। और हाउस क्या है? हाउस मेरा एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो वो एक घर बना रहा है दिल्ली में। अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है वो? क्या क्रिया कर रहा है? क्या एक्शन कर रहा है? वो बिल्ड कर रहा है। तो ये जो बिल्डिंग है ये मेरा क्या है? ये मेरा वर्ब है, राइट? ये मेरा वर्ब है। अब मैं एक और सेंटेंस ले लेती हूं। The building I live in is on the outskirts of the city. मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वो शहर के बाहरों बाहर है, शहर के अंदर नहीं है, शहरों के बाहर बाहर है। आउटस्कर्ट्स क्या होता है? बाहर होना। तो यहाँ पे मुझे बताइए नाउन क्या क्या है? एक तो आपका सिटी आ गया, राइट, और दूसरा आ गया बिल्डिंग। कहाँ रहती हूँ मैं? एक बिल्डिंग में रहती हूँ, शायद मैंने वहाँ पे फ्लैट लिया हुआ है या वहाँ पे कोई अपार्टमेंट लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है दैट इज अ नाउन। क्या है? बिल्डिंग है। क्या कर रही हूँ? बिल्डिंग बना रही हूँ। ये दोनों के बीच का फर्क है। तो ऐसे वर्ब्स जिनको हम नाउन्स की तरह यूज कर सकते हैं उनको हम कहते हैं वर्बल नाउन्स। इसका एक और एग्जाम्पल है ड्रॉइंग या पेंटिंग। मैं बोलती हूँ आई लाइक पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करना पसंद है। मुझे क्या करना पसंद है? मुझे पेंटिंग करना पसंद है, वो मेरी हॉबी है, राइट। अब ऑन द अदर हैंड आई से दैट पेंटिंग हैंगिंग इन द ड्राइंग रूम इज मेड बाय मी। वो जो पेंटिंग जो ड्राइंग रूम में, जो लिविंग रूम में लटकी हुई है वो मैंने बनाई है। तो अब यहाँ पे पेंटिंग क्या है? नाउन है। किसी चीज की मैं बात करी, वो पेंटिंग एक चीज बन जाती है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर वर्बल नाउन्स। आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर है आप दोबारा से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं, वी विल डिस्कस इट फर्दर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं एंड वी विल क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर वी विल टॉक अबाउट नाउन्स एज सब्जेक्ट्स, नाउन्स एज ऑब्जेक्ट्स एंड नाउन्स एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब बहुत बार होता है हम स्कूल जाते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, you have things like मैथ्स है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड ऑल दिस थिंग। क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को अगर मेरे को हिंदी में बोलना हो तो मैं क्या बोलूँगी? विषय, किसी भी टॉपिक के बारे में। तो वैसे ही इंग्लिश में जब मैं नाउन्स को एज सब्जेक्ट्स बात करती हूँ, नाउन्स एज सब्जेक्ट्स क्या होंगे? बेसिकली जिस विषय में मैं बात कर रही हूँ वो मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मैं बोलती हूँ टॉम इज अ गुड बॉय। टॉम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ टॉम की। तो टॉम मेरा क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस विषय में मैं बात कर रही हूँ। जो एक्शन, या फिर इसको एक और तरीका इसको बोलने का, जो एक्शन कर रहा होता है या जिस पे एक्शन हो रही होती है उसको मैं कहती हूँ सब्जेक्ट। यहाँ पे कौन है? टॉम क्या करा? ही इज बीइंग अ गुड बॉय। इज क्या है? इज एक वर्ब है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं हमेशा हर क्लास में पूछती हूँ कि मेरे पास ये है एक वर्ब टू बी, इसकी मुझे तीनों फॉर्म्स बताइए। बहुत बच्चे होते हैं, मतलब हार्डली एनीबडी हैज़ एवर आंसर्ड। मैं कहती हूँ किसी ने आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म होती है वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म होती है हैज़ या हैव बीन। तो इज जो है एक वर्ब है। हम बहुत बार गलती कर देते हैं, हम कहते हैं इज वर्ब नहीं है, इज एक वर्ब है। तो
कोई भी ऐसा नाउन जो कुछ चीज कर रहा होता है या कोई चीज हो रहा होता है, आइदर ही इज डूइंग इट और ही इज बीइंग इट, डूइंग इट या फिर बीइंग इट, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, जो विषय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली योर सब्जेक्ट। ठीक है, और हमेशा सब्जेक्ट जो है वो आपका या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन जो है हमारे अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे, नाउन्स के अगला टॉपिक जो है वो प्रोनाउन है, बट यूजुअली जो है ये नाउन या यूजुअली नाउन ही होता है, क्योंकि जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी चीज़ को तो आप पहले बताओगे कि वो चीज़ है क्या है। आई होप सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे नाउन्स एज ऑब्जेक्ट्स की। अब सब्जेक्ट जो आ गया वो हो गया विषय, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस पर काम हो रहा होगा। जैसे मैं बोलती हूँ रीटा इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, तो सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे एक्शन आइडेंटिफाई करके बताइए कि वो क्या काम कर रहा है। क्या कर रही है रीटा? रीटा लिख रही है, शी इज राइटिंग। तो राइटिंग जो है वो मेरा वर्ब है, वो एक एक्शन है। कौन कर रहा है राइटिंग? हु इज परफॉर्मिंग दिस राइटिंग? रीटा। रीटा लिख रही है, तो रीटा मेरा क्या हो गया? रीटा मेरा सब्जेक्ट हो गया, राइट। अब कौन लिख रही है? रीटा लिख रही है, लेकिन क्या लिख रही है? वो क्या चीज है जो वो लिख रही है? किस पे लिख रही है? क्या लिख रही है? वो एक चिट्ठी लिख रही है। तो ये जो चिट्ठी है, जो ये लेटर जो वो लिख रही है, ये आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। कोई भी चीज, राइट, कोई भी इंसान हो सकता है। जैसे मैं कहती हूँ रीटा सेंट हिम अ पैकेज, तो उसने क्या किया? उसने भेजा। उसने क्या किया? उसने भेजा। किसने भेजा? शी ने भेजा। तो शी सब्जेक्ट हो गया, सेंट जो है वो आपका वर्ब हो गया, और क्या भेजा उसने? पैकेज भेजा, एक पार्सल भेजा। तो पार्सल जो है आपका वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे रीटा इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, तो क्या कर रही है? लिख रही है। किसे लिख रही है? कौन लिख रही है? रीटा लिख रही है, यानी सब्जेक्ट क्या है? रीटा है। क्या लिख रही है? चिट्ठी लिख रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और किसको लिख रही है? अपने पिताजी को लिख रही है, फादर को लिख रही है। तो यहाँ पे फादर भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन फिर कंफ्यूजन आती है कि अगर लेटर भी ऑब्जेक्ट है, फादर भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली वर्ब को रिसीव करे, यानी क्या लिख रही है? चिट्ठी लिख रही है, तो वो बन जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे, वो आपका बन जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसका एक वर्कफ्लो देखें तो ऐसा हो जाता है, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करेगा, वर्ब करेगा। ये जो एक्शन है ये किस पर होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर होगा। और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपने कुछ देखना है तो आप हमेशा इसको चेक करोगे कि क्या ये वर्कफ्लो जो है मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, क्या सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, क्या वो एक्शन किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास जा रही है, और क्या वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो एक्शन है क्या वो किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास जा रही है, नहीं जा रही। मैं अगर सिंपली इतना कहती रीटा इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, मैं डिलीट कर देती, तो रीटा इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फादर वाला मेरा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ जो है ये प्रैक्टिस के साथ ही क्लियर होगी, राइट। और जो लास्ट तरह के हमारे नाउन्स हैं, हमने देखना है नाउन्स को एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स।
अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग विच इज़ यूज इन एडिशन टू समथिंग, राइट? किसी चीज़ की एडिशन में जब आप कोई दूसरी चीज़ को यूज़ करो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कुछ देख लेते हैं। जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं तो कभी भी कोई लिंकिंग वर्ब जो हो, कोई भी लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? जैसे टू बी मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, उसकी 3 फॉर्म्स डिस्कस की, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ या हैव बीन, बिकम या फिर सीम, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो हो रही है, जैसा लग रहा है कि ऐसा हो रही है, कुछ बन रही है, तो वहाँ पे हम कहते हैं जो हमारा जो नाउन है वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। टॉम इज़ अ गुड बॉय, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था जब हम नाउन्स को एज सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे। वहाँ पे हमने कहा था टॉम जो है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टॉम के बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉम क्या है? हमारा सब्जेक्ट। एक्शन क्या है? इज। ही इज बीइंग व्हाट? ही इज बीइंग अ गुड बॉय। तो ये जो बॉय है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये जो गुड है, गुड हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि वो बॉय को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है। तो टॉम क्या हो रहा है? टॉम एक अच्छा लड़का है। वो क्या है? ही इज बीइंग अ गुड बॉय। तो बॉय मेरा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, प्लीज बेयर विद इट। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैरी इज अ टीचर। मैरी क्या है? मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं मैरी के बारे में बात कर रही हूँ। कौन है विषय मेरी बात का? मैरी है विषय मेरी बात की। तो मैरी क्या है? मैरी इज द सब्जेक्ट ऑफ माई सेंटेंस। एंड वो वर्ब क्या है? क्या एक्शन कर रही है? शी इज क्या आ गया? मेरा वर्ब आ गया। वो क्या बन रही है? वो क्या है? व्हाट इज शी बीइंग? शी इज बीइंग अ टीचर। तो ये जो टीचर है ये मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउन्स हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में नहीं आते, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? जो डिनोट करते हैं मेकिंग को, नेमिंग को या क्रिएटिंग को। कुछ बनाना, किसी चीज़ को नाम देना या फिर किसी चीज़ को क्रिएट करना। वही बनाना, मेकिंग एंड क्रिएटिंग इज द सेम थिंग। जैसे बड़ी बार मूवीज़ में आपने देखा होगा, वो क्रिश्चियन मैरिज हो रही होती है एंड जो हमारे प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, बोलते हैं ना। तो हस्बैंड और वाइफ जो है यहाँ पे वो मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उनको प्रोनाउंस कौन कर रहा है? उनको बना कौन रहा है? वो प्रीस्ट बना रहे हैं, यानी आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो नाउन से जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा मोस्टली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सरसाइज जो है हम अपने व्हाट्सएप पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो शेयर कर देंगे। इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, प्लीज़ जो है हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 908669933996, वहाँ पे आप मैसेज करिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपके साथ डेली की जो हमारे कुछ हम करंट अफेयर्स भी डेली शेयर करते हैं। करंट अफेयर्स का क्विज़ हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो हम वहाँ पे PDF फॉर्म में विद सोल्यूशंस जो है वो शेयर करते हैं। तो प्लीज़ डू ज्वाइन दैट ग्रुप सो दैट यू कैन बेनिफिट द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस। बाकी अगर वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उस ऑफिशियल नंबर पे भी अपना डाउट छोड़ सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन तो है ही, यहाँ पे भी आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब करिए, स्प्रेड द मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड होपिंग टू सी यू ऑल सून। हैप्पी स्टडिंग, बाय।